शुभम भवतु। दोस्तों, आज हम धन के देवता वैसे कुबेर के आधिपत्य वाली 337.5 अंश से 360 अंश और 0 अंश से 22.5 अंश में स्थित वैसे उत्तर दिशा के बारे में सभी वास्तु दोष और उपाय के बारे में जानेंगे, क्योंकि इस दिशा में वास्तु दोष होने पर आर्थिक पक्ष कमज़ोर और धन अधिक व्यय होता है। जुड़े रहिएगा अंत तक दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक आपने अपने यूट्यूब चैनल योर सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। दोस्तों, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से इस उत्तर दिशा से चुंबकीय तरंगों का भवन में प्रवेश होता है। चुंबकीय तरंगें मानव शरीर में बहने वाली रक्त संचार को प्रभावित करती है और इसी से स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। अतः स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस दिशा का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। स्वास्थ्य के साथ साथ यह धन को भी प्रभावित करती है। अतः इस दिशा में निर्माण में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि इस दिशा का कोई भी कोना कटा हुआ नहीं होना चाहिए। इस दिशा में भूमि तुलनात्मक रूप से नीची होनी चाहिए तथा बालकनी का निर्माण भी इस दिशा में करना चाहिए। अधिक से अधिक दरवाजे और खिड़कियां इस दिशा में होनी चाहिए। बरामदा, वॉश बेसिन इत्यादि को आप इस दिशा में बनवा सकते हैं। क्योंकि इस दिशा के स्वामी कुबेर है, जो कि धन के देवता है, इसलिए अधिकांश लोगों की उत्तरमुखी मकान बनाने की ख्वाहिश रहती है। इस दिशा का वास्तु दोष से मुक्त होने पर घर में धन वैभव की वृद्धि होती है। भवन निर्माण करते समय इस दिशा को खुला छोड़ देना चाहिए। अगर इस दिशा में निर्माण कार्य करना ज़रूरी है तो इस दिशा में निर्माण अन्य दिशाओं की अपेक्षा थोड़ी नीची होनी चाहिए। यह दिशा संपत्ति, धन धान्य एवं जीवन में सभी सुखों को प्रदान करती है। व्यापारिक प्रतिष्ठान, कॉरपोरेट हाउस अधिकांश उत्तरमुखी भूखंड पर ही बनाए जाते हैं, क्योंकि इस दिशा में निर्मित भवन आर्थिक संपन्नता प्रदान करता है। कई बार वास्तु दोष निवारण के लिए दर्पण का उपयोग भी किया जाता है। इस दिशा में रेक्टेंगुलर शेप में नॉर्मल साइज में दर्पण लगाने से अच्छे फल प्राप्त होते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रहे कि वास्तुशास्त्र में मुख्य प्रवेश द्वार के ठीक सामने अंदर की ओर दर्पण लगाने की मनाही है। वास्तु दोष निवारण में दर्पण के उपयोग के लिए हम जल्दी एक अलग वीडियो लेकर आएंगे। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तरमुखी भूखंड उच्च पदों पर पदस्थ अधिकारियों, व्यवस्थापकों और सरकारी मुलाजिमों के निवास हेतु उत्तम स्थान माना गया है। इसलिए लोग उत्तरमुखी भवन एवं ज़मीन खरीदते हैं। परंतु व्यवहारिकता में ऐसा देखा गया है कि कई बार उत्तर दिशा की और मुख वाले भवनों में रहने वाले लोगों को भी परेशानियां भुगतनी पड़ती है। इन्हें भी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दरअसल घर का मुख भले ही उत्तर दिशा में हो, लेकिन इसमें वास्तु के नियमों का पालन न किया जाए तो उत्तरमुखी भवन में रहने वाले व्यक्ति को भी कष्ट भोगने पड़ सकते हैं। जैसे कि कभी भी उत्तर दिशा में सिर करके न सोए, क्योंकि इससे बुरे सपने आ सकते हैं। आपको गोल या अंडाकार बिस्तरों पर या बिना सिरहाने के सोने से भी बचना चाहिए। किस दिशा में सिर रखकर सोने से किनको लाभ मिलता है, उसके बारे में हमने विज्ञान और वास्तु के समन्वय से एक विशेष वीडियो रखा हुआ है, जिसकी लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, रंग वास्तु की बात करें तो भवन के उत्तर दिशा की दीवारों पर सदैव हल्के हरे रंग का पेंट करवाएं। इससे आपके घर में धन एवं अवसर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होंगे। भवन का उत्तरी भाग वास्तु दोष से पीड़ित है तो इस दिशा में एक सादे कागज पर अ लिख कर चिपका दें। यहाँ लक्ष्मी यंत्र व कुबेर यंत्र की स्थापना करवाना भी शुभ फलदायी है। उत्तर दिशा से नौकरी की संभावना या करियर देखा जाता है, इसलिए जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उन्हें अपने घर के ड्राइंग रूम की उत्तर दिशा में एक मछली घर रखकर उसमें 8 लाल और 1 काली मछली रखनी चाहिए। अगर आप घर में मछली घर नहीं रख पा रहे हैं तो घर की उत्तरी दीवार पर कछुआ रखकर उत्तर दिशा को विकसित कर सकते हैं। उत्तर दिशा में कछुआ रखने से धन और व्यापार में वृद्धि होती है। ध्यान रहे दोस्तों, कछुए का मुंह दक्षिण दिशा की ओर बना रहे। अपने जीवन की किसी भी समस्या के निःशुल्क समाधान के लिए आप इसमें दिए गए हमारे नंबर पर अवश्य संपर्क कर सकते हैं। माना जाता है कि अगर घर की उत्तर दिशा में रसोई घर होता है तो माँ अन्नपूर्णा की कृपा हमेशा आप पर बनी रहती है। आपके अन्न के भंडार कभी खत्म नहीं होते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की उत्तर दिशा में हमेशा नीले रंग का पेंट करवाना चाहिए।
इससे जातक को धन का लाभ होता है। लेकिन ध्यान रहे कि उत्तरी क्षेत्र में खुले किचन लेआउट से बचना चाहिए, क्योंकि यह करियर विकास और धन में नए अवसरों को प्रभावित करता है। और रसोई घर में पानी का घड़ा एवं हल्का सामान भी उत्तर या पूरब की प्लेटफॉर्म पर रखना चाहिए। खाना खाते समय घर के सदस्यों को हमेशा उत्तर या पूर्व की ओर व घर में आए मेहमानों को दक्षिण या पश्चिम की ओर बैठना चाहिए। इसके लिए डाइनिंग टेबल या खाना खाने की टेबल को हमेशा उत्तर या पूरब की दिशा की दीवार से सटा कर रखना चाहिए। दोस्तों, रसोई घर से संबंधित विशेष वीडियो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अवश्य देखिएगा। उत्तर की दीवार में टीवी को वायव्य कोण में रखें, जिससे टीवी देखने वाले का मुंह उत्तर दिशा की ओर हो जाए। अथवा दूसरा चयन रह सकता है टीवी को पूरब में रखना। उत्तर दिशा को माता का स्थान भी कहा गया है, क्योंकि कुंडली वास्तु से अगर समझे तो यह दिशा कुंडली के चतुर्थ भाव में आती है, जो कि सुख स्थान एवं मातृ स्थान से भी जाना जाता है। उत्तरी क्षेत्र में मुख्य तत्व के रूप में पानी है तथा उत्तर दिशा धन और करियर की दिशा भी है। अतः उत्तर की दीवार पर 7 घोड़ों की पेंटिंग परिवार में समृद्धि को आमंत्रित करेगी। और यह तस्वीर अगर समुद्र किनारे की तट पर दौड़ रहे घोड़ों की हो तो बेहद शुभत्व को दर्शाती है। हालांकि स्नान गृह भवन के पूर्व में होना शुभ रहेगा, लेकिन नहाते समय हमारा मुंह अगर पूर्व या उत्तर में है तो लाभदायक माना जाता है। शौचालय में सीट में बैठते समय हमारा मुंह उत्तर दिशा की ओर या दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। स्नान गृह में वॉश बेसिन को उत्तर या पूर्वी दीवार में लगाना चाहिए। दर्पण को उत्तर या पूर्वी दीवार में ही लगाना चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का मुख्य द्वार और शयन कक्ष उत्तर में होना काफ़ी शुभ होता है। शयन कक्ष से संबंधित संपूर्ण वास्तु सुझाव के लिए हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जिसकी लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, फाइनेंस से संबंधित कार्य करने वालों को अपने घर और ऑफिस के उत्तर दिशा को विकसित करना चाहिए। इसके लिए गार्डन, ड्राइंग कक्ष और लिविंग कक्ष के उत्तर दिशा पर जल तत्व से संबंधित वस्तुओं को रखना चाहिए। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रख सकते हैं, जैसे कि अगर आपके घर का मुख्य प्रवेश द्वार उत्तर की ओर है तो आपकी नेम प्लेट को आप ईशान की ओर लगाएं। उत्तर दिशा बढ़ी हुई है लेकिन ईशान कोण कटा हुआ है तो यह अत्यंत अशुभ है। लेकिन हाँ, यहाँ पर ईशान कोण बढ़ा हुआ है तो अत्यंत शुभ है। दोस्तों, अगर आप उत्तर दिशा में द्वार बनाने जा रहे हैं तो उत्तर दिशा की चौड़ाई को 9 हिस्से में बांट लें। फिर वायव्य कोण से 2 भाग छोड़कर तीसरे, चौथे या 5वें भाग में द्वार बनाएं। तीसरा द्वार, चौथा द्वार और 5वां द्वार में से आप कोई भी द्वार चयन कर सकते हैं, जिसमें से 5वां द्वार कुबेर के नाम से जाना जाता है। अगर आपके घर में कुबेर के स्थान पर द्वार बनाने में कोई दिक्कत है तो कुबेर वाले भाग में आप एक बड़ी खिड़की का निर्माण भी कर सकते हैं, ये भी उतना ही लाभदायी होगा। दोस्तों, उत्तर में शौचालय बनाना यानी कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाले हालात पैदा करना है। अगर किसी कारणवश उत्तर दिशा में शौचालय नहीं हटाया जा सकता है तो वास्तु दोष को कम करने के लिए कांच की एक कटोरी में सामुद्रिक साबुत नमक भरकर बाथरूम के किसी कोने में रख दें। इस नमक को हर सप्ताह बदलते रहना चाहिए। और दक्षिण में अलमारी रहेगी अगर, तो उत्तर दिशा की ओर वो खुलेगी, जो कि शुभदायक रहेगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो और उपयुक्त लग रहा है तो कृपया इसे लाइक और अंत में अपने प्रियजनों से शेयर अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, उत्तर दिशा में टाइटैनिक का जहाज लगाएंगे अगर, तो व्यापार और धन की हानि निश्चित तौर पर होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। उत्तर दिशा में कोई भी दोष हो तो इस कोण के स्वामी ग्रह बुध के यंत्र की स्थापना भी आप प्राण प्रतिष्ठा करके कर सकते हैं। दोस्तों, ध्यान रहे कि भूखंड के उत्तर और पूरब में पहाड़ या बड़ा भवन नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इंश्योरेंस, आयुर्वेदिक और मेडिकल्स व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के लिए उत्तर दिशा को विकसित करना लाभप्रद हो सकता है। अगर आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मकता का संचार करना चाहते तो ऐसे में आप उत्तर दिशा के बिल्कुल मध्य में या फिर उत्तर से उत्तर पूरब के बीच में एक छोटा सा मिट्टी का पात्र जिसमें गंगा जल अथवा साफ जल भरकर मंगल कलश के रूप में रख सकते हैं। साथ ही हर दिन इस कलश के पानी को बदलते रहें। दोस्तों, ब्यूटी पार्लर के रिसेप्शन को हमेशा पूरब या उत्तर दिशा में होना चाहिए।
पार्लर का कैश काउंटर हमेशा दक्षिण दिशा में बनाए और उत्तर की ओर खुलता हुआ होना चाहिए। कई विद्वान हमने देखा है दोस्तों उत्तर दिशा में पारद का शिवलिंग रखने की सलाह देते हैं, भले ही 1 इंच या 1.25 इंच का ही छोटा क्यों न हो, लेकिन है तो शिवलिंग ही। दोस्तों सृष्टि के रचयिता ने सृष्टि पर 3 ऊर्जा को दर्शाया है, जो है सात्विक, राजसिक और तामसिक, जिसमें से सात्विकता के साथ ब्रह्मा को सृष्टि के रचयिता बताए हैं, विष्णु को राजसिकता के साथ सृष्टि के पालक तथा शिव को तामसिक ऊर्जा के साथ विनाश के कारक बताया है। शमशान जिनका प्रिय स्थान है, अतः गृह में विष्णु प्रिया वैसी लक्ष्मी के वास को इच्छने वालों को कभी भी गृह में शिवलिंग की स्थापना नहीं ही करनी चाहिए। दोस्तों उत्तर दिशा सकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है, इसलिए यहाँ कूड़ा, झाड़ू, पोछा, गंदगी व कबाड़ कभी भी नहीं रखना चाहिए। बेटा स्लोली, हाँ, नहीं रखना चाहिए। इससे वास्तु दोष होगा और मनुष्य को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए इस दिशा को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। और हाँ, यहाँ पर कोई दीवार या भारी अलमारी, फर्नीचर, सामान, पेटियाँ, पहाड़ों की तस्वीर भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके घर की उत्तर दिशा की दीवार पर दरार आ गई है तो इसे तुरंत ठीक करवा लीजिए, क्योंकि वास्तु अनुसार यह बेहद ही अशुभ माना जाता है। इससे आपको धन हानि हो सकती है और करियर में तरक्की में मार्ग में भी रुकावटें आ सकती हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी नौकरी में तरक्की पाना चाहता है तो उन्हें इस दिशा में कुबेर देवता की प्रतिमा लगानी चाहिए। इससे जातक को अपने करियर में बड़े मुकाम हासिल हो सकते हैं। कई बार यह देखा जाता है कि लोगों के घरों की सीढ़ियाँ उत्तर दिशा में होती है। इतना ही नहीं दोस्तों, लोग सीढ़ियों के नीचे भारी भरकम चीज़ें, टूटी फूटी चीज़ें, रिपेयर करने वाली चीज़ों को रख देते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहिए। उत्तर दिशा में सीढ़ियाँ और उसके नीचे भारी चीज़ें दुगना नुकसान पहुंचाती है। घर की उत्तर दिशा में या तो पूजा का स्थान हो या फिर गेस्ट रूम बनवाना चाहिए। इसके अलावा आप यहाँ पर ओपन टेरेस भी बना सकते हैं। अगर आप अपनी उत्तर दिशा की सकारात्मकता को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर शाइन करने वाली चमकीली चीज़ें रखें, ताकि इससे आपके बुध और धन भाग्य को भी चमक मिले। आप इस दिशा में ग्लास या आईने से बनने वाली चीज़ें या शोपीस इत्यादि रख सकते हैं। आप संपूर्ण ज्योतिष शास्त्र और वास्तु विज्ञान को मूल शास्त्र रूप से पढ़ने के लिए, सीखने के लिए हमसे अवश्य संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अवार्ड, शील्ड, मेडल्स इत्यादि को उत्तर दिशा में रखना शुभ माना गया है। इससे अवार्ड में निरंतर वृद्धि होती है और इससे बच्चों को पढ़ाई या करियर में भी ग्रोथ मिलता है। अगर परिवार में कलह कलेश का माहौल बना हुआ है या तरक्की नहीं हो पा रही है तो ऐसे में दोस्तों उत्तर दिशा में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से घर में खुशहाली आती है। उत्तर दिशा की दीवारों पर नीले रंग का पेंट करवाएं। ऐसा करने से धन लाभ होने की संभावना बढ़ती है। वनस्पति विज्ञान से देखें दोस्तों तो उत्तर दिशा में पाकड़ का वृक्ष लगाने से गृह में सुंदर बहुओं का आगमन होता है, नारियों के मध्य आपसी प्रेम बढ़ता है और परिवार में सुख शांति रहती है। अनार के पौधे में लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। इसी भी आप घर के उत्तर दिशा में रोपित कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसी दिशा में मनी प्लांट लगाने से भी मनुष्य का आर्थिक पक्ष मजबूत होता है। ध्यान रहे दोस्तों कि उत्तर दिशा में कांटे वाले या दूध निकलने वाले पौधे जैसे कि कैक्टस व रबर प्लांट्स इत्यादि या इसके अलावा भारी भरकम पौधे आदि को भी नहीं रखना चाहिए। हमारे द्वारा प्रकाशित मातृश्री शोभनाबेन द्वारा रचित अनेकों रहस्यों से भरे हुए ज्योतिष रहस्य विज्ञान महाग्रंथ को खरीदने के लिए आप इसमें दिए गए हमारे नंबर पर अवश्य संपर्क कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे दोस्तों, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना। शुभम भवतु।